हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं PT365 अपडेटेड मटेरियल 2 के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया था और हम अब जो बढ़ेंगे वो है सोशल इशू की तरफ। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। और यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसकी PT365 अपडेटेड मटेरियल 2 की, जो कि आपका मई और जून का है। जुलाई अगस्त का भी मैंने स्टार्ट कर दिया। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन ख़त्म हो गया है, इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा PT365 अपडेटेड 2। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो अब स्टार्ट करते हैं सोशल इशू से। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो है चाइल्ड अडॉप्शन। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने क्लैरिफाई करा है कि चाइल्ड जो रेंडर होते हैं, ऑर्फन्ड होते हैं, वो अडॉप्ट हो सकते हैं ओनली जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश करा गया है लॉ के द्वारा, उस तरीके से कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक कॉलम ऐड करा है हॉस्पिटल एडमिशन फॉर्म में, जो कि पूछता है कि जो पेशेंट्स है स्पेसिफिकली जो कस्टडी में है चाइल्ड की, क्या वो छोड़ सकते हैं इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी। अडॉप्शन प्रोविजन इन इंडिया की बात करें तो जब कोई चाइल्ड है विदाउट अ फैमिली तो स्टेट उसका गार्जियन बन जाता है, और जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश है वो फॉलोड नहीं होता अडॉप्शन में। गवर्नमेंट कस्टडी लेती है चाइल्ड की। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल फ्रेमवर्क आता है, वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 का, जो गवर्न करता है होल अडॉप्शन प्रोसीजर कंट्री में। प्रोहिबिट करता है ऑफरिंग, कोई भी अगर रिसीव कर रहे हैं चिल्ड्रंस आउटसाइड द प्रोसेस जो ले डाउन करते हैं एक्ट के अंडर, सेल एंड परचेज। और कोई भी अगर सेल एंड परचेज होगा तो एक्ट जो है पनिशेबल होगा, जिसमें 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है या 1 लाख तक का फाइन हो सकता है। ठीक है ना। इसके अलावा अडॉप्शन रेगुलेशन 2017 के हिसाब से रेगुलेशन जो एड्रेस करता है नीड फॉर इन फैमिली अडॉप्शन, पोस्ट अडॉप्शन सपोर्ट या चाइल्ड सेंट्रिक प्रोविजन, या टाइम लिमिट जो कोर्ट्स ने डिस्पोज करी है अडॉप्शन डीड्स का, कंसोलिडेशन सीनियरिटी लिस्ट का, यह फैसिलिटेट करते हैं रूट सर्च इवन बिलो 18 ईयर्स जो है एज का, वो भी है। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे वो है सेंटर अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा। ठीक है, ये स्टैचुटरी बॉडी है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर है। मिनिस्ट्री ऑफ आई थिंक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको देखता है। और इसके अलावा यहाँ पे डील करता है अडॉप्शन, जैसे इंटर कंट्री अडॉप्शन होता है, ऑर्फन का, अबैंडन का या सरेंडर चिल्ड्रंस का, थ्रू एसोसिएशन रिकॉग्निशन अडॉप्शन एजेंसी। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो फाइनल अथॉरिटी है जो एक्सरसाइज करती है पावर और डिस्चार्ज करती है ड्यूटी जो कि रिलेटेड है चाइल्ड नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर। CWC रिक्वायर्ड है कंडक्ट करे एटलीस्ट 2 इंस्पेक्शन विजिट जो होती है पर मंथ पे होती है रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ की चिल्ड्रंस के लिए इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और रिकमेंडेशन दे सकती है इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट पे या स्टेट गवर्नमेंट पे। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन की बात करें तो यूएन कन्वेंशन राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करें, UNCRC 1992 में जो आया था प्रिस्क्राइब करती है स्टैंडर्ड्स जो एडर करते हैं स्टेट पार्टीज़ का, जो सिक्योर करती है बेस्ट इंटरेस्ट चाइल्ड का, एम्फसाइज करती है सोशल इंटीग्रेशन चाइल्ड विक्टिम्स का, और यहाँ पे रिस्टोर नहीं करती जुडिशियल प्रोसीडिंग। हेग कन्वेंशन की बात करें तो ये इंटर कंट्री अडॉप्शन पे है 1993 में, इस्टेब्लिश करती है मिनिमम स्टैंडर्ड जो इंटर कंट्री अडॉप्शन का है। इसके अलावा स्टेप्स कौन कौन से लिए गए हैं जो ईज करते हैं चाइल्ड अडॉप्शन। पहला है कारा जो है रिड्यूस करता है वेट पीरियड। पास्ट में पेरेंट्स को ये बोला गया है कि ओनली 1 ऑफ द 3rd अडॉप्टेबल चिल्ड्रंस जो है टाइम डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। पेरेंट्स जो रिजेक्ट कर रहे हैं चॉइसेस, वो लूज कर रहे हैं प्रेफरेंस को इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये इंश्योर करते हैं 1 ऑप्शन एवरी 3 मंथ्स और 9 मंथ्स का स्पैम। इसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप पोर्टल का कर रहे हो केयरिंग का, तो चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन गाइडेंस सिस्टम जो है केयरिंग, ये एक प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स है जो कि एक्सेस ले सकते हैं कोई भी लिस्ट का चिल्ड्रंस का अवेलेबल हो अडॉप्शन अक्रॉस स्टेट्स का। पोर्टल जो है स्ट्रीमलाइन होता है प्रोसेस का अडॉप्शन का।
चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस की बात करें, ये स्कीम CPC जो स्कीम है, पहले CPC थी चाइल्ड जो थी चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी और ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने अम्ब्रेला स्कीम के अंदर इंटीग्रेट करी थी, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, जो कि सपोर्ट करती है चिल्ड्रंस इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जितने भी स्टेट ड्यूटी में है। स्कीम इस्टेब्लिश करती है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, आइडेंटिफाई करती है ऑर्फन, अबैंडन, सरेंडर चिल्ड्रन इन द डिस्ट्रिक्ट और उनको मिलती है, डिक्लेयर करते हैं लीगली फ्री फ्रॉम अडॉप्शन बाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। 2021 में अमेंडमेंट बिल जो JJ एक्ट 2015 में एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कि वो ऑथराइज कर सकते हैं ऑर्डर्स ऑफ अडॉप्शन या पर्पस जो अपील कर सकते हैं ऑन ऑर्डर्स ऑफ अडॉप्शन रेफर टू डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल कमिश्नर के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है हायर एजुकेशन इंडिया में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ करा है ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन रिपोर्ट, आईशी रिपोर्ट, जो कि 2019 से लेकर 2020 तक की थी। तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एक एनुअल वेब सर्वे रिपोर्ट है जो 2010 से कंडक्ट होती आ रही है और ये पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करता था, अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है, जो कि दर्शाती है स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन कंट्री में कितना है। सर्वे जो कंडक्ट होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर होता है, हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स है, पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। सर्वे बेसिकली वॉलंटरी अपलोड करते हैं डेटा को बाय जितने भी इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन के, कवर करते हैं बड़े सारे चीज़ें और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड है, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज इंस्टीट्यूशन या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन, जो कि अफिलिएटेड नहीं है यूनिवर्सिटी के साथ या एम्पावर्ड नहीं है, प्रोवाइड करती है डिग्री, देयरफॉर ये रन करते हैं डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम। इसके अलावा की फाइंडिंग की बात करें तो 2019-20 में डिस्ट्रीब्यूशन जो हायर एजुकेशन कंट्रीज इंस्टीट्यूशन का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टैंड अलोन में कितना ज़्यादा है, बढ़ चुका है पहले तो 2014 में ज़्यादा है स्टैंड अलोन में, उसके बाद कम हुआ, उसके बाद बढ़ा, कॉलेजेस में बढ़ता ही गया, यूनिवर्सिटीज़ का भी बढ़ता ही गया। नंबर ऑफ कॉलेजेस और एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18 से 23 की एज में है टॉप 10 स्टेट्स में, बबल साइज जो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कॉलेजेस, तो यूपी में ज़्यादा है, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, ये सब। एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में कितना है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में वो पहले से बढ़ा है। GER जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो परसेंटेज है जो स्टूडेंट्स 18 से 23 की एज में आते हैं और वो हायर एजुकेशन मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर रहे हो, और यहाँ पे GER वुमेन का 2019 से 20 का 27.3% है एज कम्पेयर टू 26.9% मेन का। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले से 24 था 2014 में, 2018 में 26 पड़ा और 2019 में 27 पड़ा। कॉन्सिक्वेंटली जेंडर पैरिटी इंडेक्स जो है हायर एजुकेशन में 2019 या 2020 में 1.01 अगेंस्ट 1 था 2018 और 19 में, जो इंडिकेट करता है इम्प्रूवमेंट आ रही है हायर एजुकेशन फॉर फीमेल्स की एज ग्रुप का। जेंडर पैरिटी इंडेक्स का एक जो इंडिकेट्स करता है पैरिटी बिटवीन सेक्सेस, अगर GPI 1 से ज़्यादा है तो ये इंडिकेट करता है डिस्पैरिटी फेवर पे है फीमेल्स के, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें पीपल टीचर रेशियो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हर टीचर के लिए है, तो हायर एजुकेशन में 26 है और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। प्रीफर्ड एजुकेशनल स्ट्रीम्स कौन से, 85% जो स्टूडेंट्स के उसमें मतलब जो 2.8 करोड़ स्टूडेंट्स है वो 6 मेजर डिसिप्लिन्स में इनरोल होते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ आता है, साइंस आता है, कॉमर्स आता है, इंजीनियरिंग आता है, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस और IT कंप्यूटर पे आता है। शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स जो इनरोल होते हैं हायर एजुकेशन में इंडिया में उनका 47,000 है। हायर शेयर जो फॉरेन स्टूडेंट्स का होता है वो नेबरिंग कंट्रीज से आता है, जैसे नेपाल हो गया 26% हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान 9.8%, फिर बांग्लादेश 4.38%, फिर सूडान 4%, भूटान 3.82% और नाइजीरिया 3.4%। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो हायर एजुकेशन का इंडिया में, इसको हम समझते हैं। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल एडवाइजरी ऑफ एजुकेशन, स्टेट काउंसिल फॉर
हायर एजुकेशन। ये पॉलिसी मार्किंग है या पॉलिसी मेकिंग जो करते हैं ये सारी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। रेगुलेशन कौन करता है? यूसीजी करता है। AICTE हो गया इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल काउंसिल हो गया आपका, अब ये आपका मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। BCI हो गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया आपका इसके लिए, लॉ के लिए। DCNCT आप देख लो ना, ICARE, ICMR, ICASSR, ICSIR, ये स्टेट रेगुलेटरी बॉडी है। और एक्रेडिटेशन कौन देखती है? दो है, एक तो है NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NNAC। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी 5.3 परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-2020। तो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है 2019-20 में रिलीज़ हुई थी और ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, जिसमें 70 इंडिकेटर्स है जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं बड़े सारे चेंजेस इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा है। तो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है जिसमें मैक्सिमम स्कोर 1000 है। ये बेसिकली ग्रेड देता है स्टेट्स और यूटीज़ को एज अपोज टू रैंक्स। ग्रेडिंग अलाउ करती है सेवरल स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को कि वो सेम लेवल पे आए और एलिमिनेट करे फिनोमेना ऑफ वन इम्प्रूविंग ओनली एट अदर कॉस्ट। और ये कास्ट आउट करता है स्टिग्मा ऑफ अंडर परफॉर्मेंस लेटर पे। ये हेल्प करता है पिन पॉइंट गैप्स जो है और प्रायोरिटाइज करता है एरिया ऑफ इंटरवेंशन जो इंश्योर करता है स्कूल एजुकेशन रोबस्ट है एंट्री लेवल पे या हर लेवल पे। पंजाब, तमिलनाडु और केरला ने टॉप करा है और मेघालय और लद्दाख बॉटम पे है। तो ये तो अंडरस्टूड है क्यों। यहाँ पे एक मैप के थ्रू इन्फोग्राफिक है। PGI 70 इंडिकेटर्स में कैटेगरी 1 में आता है आपका गवर्नेंस मैनेजमेंट, जिसमें आपका डोमेन 1 में गवर्नेंस प्रोसेस आता है। आउटकम की बात करें जो कैटेगरी 2, तो यहाँ पे आप देखो तो डोमेन 1 में लर्निंग आउटकम्स एंड क्वालिटी आती है, डोमेन 2 में एक्सेस आता है, डोमेन 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और डोमेन 4 में इक्विटी आता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी SDG इंडेक्स जो इंडिया के लिए है। SDG इंडिया इंडेक्स 2021 नीति आयोग। तो रिसेंटली 3rd एडिशन आया है रिपोर्ट जिसका टाइटल है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स इंडिया। ये डैशबोर्ड देता है 2020-2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। ये नीति आयोग ने रिलीज करा है। इंडिया का ओवरऑल स्कोर जो है वो इम्प्रूव हो चुका है मार्जिनली। पहले 60 था 2019 में और अब 66 हो गया है 2021 में। अब ये किस फील्ड में है ये देख लेते हैं। ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन फैसिलिटेशन ऑफ क्लीन वाटर में और सैनिटेशन में बढ़ावा आया है जो कि गोल 6 है। गोल 7 है आपका अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी। हाउएवर मेजर डिक्लाइन आया है इंडस्ट्री में, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे। केरला ने टॉप करा है, उसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। तमिलनाडु और बिहार बॉटम में थे, फॉलोड बाय झारखंड, असम। छत्तीसगढ़ ने अपना टॉप स्पॉट मेंटेन करा है यूटी में, उसके बाद दिल्ली आता है। उसके बाद अगर बात करें मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड टॉप गेनर से 2020 और 21 में इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट जो उनका स्कोर था 2019 से। 2019 में 10 स्टेट्स और यूटी जो बिलोंग करते थे फ्रंट रनर्स को, 2021 में 12 हो गए जो उस कैटेगरी में आ चुके हैं फ्रंट रनर की कैटेगरी में, मतलब 65 से 99 के बीच में। SDG इंडिया इंडेक्स क्या है? ये पहला बार जो लॉन्च हुआ था नीति आयोग ने 2018 में निकाला था। इस इंडेक्स का ये है कि प्राइमरी टूल ये है कि मॉनिटर करता है प्रोग्रेस इंडियन स्टेट्स की और यूटी की टुवर्ड्स SDG फॉर 2030। हॉलिस्टिक व्यू देता है सोशल, इकोनॉमिक, एक्सपेरिमेंटल स्टेटस कंट्री के लिए और स्टेट्स और यूटी के लिए। जो इंडेक्स है SDG का इवेलुएट करता है प्रोग्रेस कितनी हुई है स्टेट्स और यूटी में बड़े सारे पैरामीटर्स में, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशन, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें आती है। मेथोडोलॉजी की बात करें तो SDG कंप्यूट करता है गोल वाइज स्कोर 16 SDG पे हर स्टेट और यूटी पे। ओवरऑल स्टेट और यूटी स्कोर जो है जनरेट होता है गोल वाइज स्कोर से और ये मेजर करता है एग्रीगेट परफॉर्मेंस जो सब नेशनल यूनिट का होता है, परफॉर्मेंस के बेसिस पर रहता है। ये स्कोर रेंज करते हैं 0 to 100। अगर स्टेट और यूटी जो अचीव नहीं करते स्कोर तो ये सिग्निफाई करता है कि उन्हें अचीव करना है 2030 तक।
हायर अगर स्कोर रहता है स्टेट या यूटी का तो उनका ग्रेटर डिस्टेंस जो है वो अचीव कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इंडेक्स का, ये इंडेक्स डेवलप करा गया था, कोलैबोरेशन है यूएन के साथ, फोस्टर करता है कंपटीशन अमंग द स्टेट्स एंड यूटी और रैंक करता है उनको ग्लोबल गुड्स पे, ट्रैक करता है प्रोग्रेस और जितनी भी सारी स्टेट्स और यूटी की ऑन 115 इंडिकेटर्स जो कि अलाइन है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के साथ है। एनआईएफ एम करता है ये अप्रोप्रिएट डायरेक्शन देता है पॉलिसी मेकर्स को, इम्प्लीमेंट करता है बड़े सारे स्कीम्स प्रोग्राम्स के लिए। यहाँ पे 115 इंडिकेटर्स है जो इनकॉर्पोरेट करता है 16 आउट ऑफ 17 एसडीजी। क्वालिटी असेसमेंट होता है गोल 17 में और कवर करता है 70 एसडीजी टारगेट्स को। यहाँ पे आप देख सकते हो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 की मेथोडोलॉजी क्या है। मेथोडोलॉजी क्या है मतलब मेथड क्या है। पहला है आइडेंटिफिकेशन होता है फ्रॉम एनआईएफ बेस्ड स्टेट वाइज एक्सेप्टेबल और अवेलेबल डेटा से। फिर नॉर्मलाइज होता है, रीस्केल करते हैं हर इंडिकेशन को, 0 वर्स्ट होता है और 100 बेस्ट होता है। वेटेज मिलता है, इक्वल वेटेज मिलता है हर इंडिकेटर्स को विद लाइन ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। फिर इंडिविजुअल गोल और स्कोर कितना है कंप्यूट करते हैं, हर स्टेट एग्रीगेटेड स्कोर कैलकुलेट करते हैं, अर्थमेटिक मीन्स जो नॉर्मलाइज करते हैं वैल्यूज ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। कॉम्पोजिट स्कोर क्या है, एग्रीगेट स्टेट्स जो ओवरऑल एसडीजी इंडेक्स स्कोर में अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 0 to 49 एस्पिरेंट है, 50 to 64 परफॉर्मेंस है, फ्रंट रनर है 65 to 99 और फिर अचीवर है 100%। अब इसमें आता है लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन इस इंडेक्स की है कि ये मेजर नहीं करता और बड़े सारे इंडिकेटर्स एसडीजी 17 के जो बड़े सारे अनसूटेबल डेटा होते हैं या डेटा अवेलेबल नहीं होते स्टेट्स और यूटी के, पर क्वालिटेटिव असेसमेंट जो है प्रोग्रेस एसडीजी गोल 17 के अंदर इंक्लूड करा गया है। फुल सेट है एनआईएफ जो कि इंक्लूड नहीं करते ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। इंडिकेटर्स या डेटा जो एससी स्टेट और यूटी से निकलता है वो स्टैटिस्टिकल सिस्टम होता है और नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज इसमें इंक्लूड नहीं होते, मतलब गवर्नमेंट का डेटा होता है। अब गवर्नमेंट अपना डेटा थोड़ा छुपा भी सकती है या कुछ अपने अच्छे चीज़ों को दर्शा भी सकती है। सम इंडिकेटर्स जो डेटा हर स्टेट या यूटी में वो अवेलेबल नहीं है। अगर कंप्यूट करें उस इंडेक्स को तो नल असाइन कराए स्टेट्स और यूटी को और ये इंक्लूड नहीं करता कंपटीशन में। इसके अलावा ग्लोबल रैंकिंग जो इंडिया की है एसडीजी पे, इसको देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जो है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क भी आता है। ये रैंक करता है बेसिकली जितने भी यूएन के मेंबर्स है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अगेंस्ट द 17 एसडीजी। इंडिया ने रैंक करा है 120 आउट ऑफ 165 कंट्रीज, जिसमें कंट्री का स्कोर रहा है 60.1। SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क सेटअप हुआ था 2012 में और ये यूएन सेक्रेटरी जनरल ने निकाला था, जो कि बेसिकली मोबिलाइज करता है ग्लोबल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, प्रमोट करता है प्रैक्टिकल सोल्यूशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जिसमें इंप्लीमेंटेशन आता है एसडीजी का। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इंडिया ने रैंक करा है और इंडिया के जो रैंक है स्लिप हो गया बाय 2 प्लेसेस फ्रॉम 2020 से लेके, जो कि 117 थी ऑन द 17 एसडीजी। ठीक है, तो मतलब 2 नंबर स्लिप हो गए और इंडिया का रैंक अभी बिलो है साउथ एशियन कंट्री से 4 जो मैं बात करने वाला हूँ, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। यहाँ पे ओवरऑल एसडीजी गोल जो है इंडिया का 1.9 आउट ऑफ 100 है। CSC सेंटर फॉर साइंटिफिक एनवायरनमेंट एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च है, एडवोकेट करता है ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जो है न्यू दिल्ली में। न्यूज़ खत्म होती है। सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस, तो आपके लिए इजी रहेगी। इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो।